आपका स्वागत है दोस्तों कथा प्रवाह में। एक श्रृंखला जिसमें हम आनंद लेंगे, भारत की अनकही लोक कहानियों की ओर समझेंगे, भारत की सांस्कृतिक यात्रा को। कथा प्रवाह के इस सफर के तीसरे अंक में आज कहानी पहाड़ों की एक बेटी की। आज एक कहानी सुनते हैं, एक बेटी की कहानी। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है, ये पहाड़ों की बेटी की कहानी है। एक ऐसी बेटी जो सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं उत्तराखंड की हवा में, वहाँ के पानी में और वहाँ के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, बाहर से देखने पर शायद ये हिमालय की एक और ऊंची बर्फीली चोटी लगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों से पूछिए, उनके लिए ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये एक जीता जागता एहसास है। ये उनकी बेटी का घर है, उनकी अपनी नंदा का घर। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल, ये एक राजकुमारी की कहानी है। एक ऐसी रानी जिसका दिल हम हमेशा दो घरों के बीच बटा रहा। एक अजीब सी कश्मकश। लोक कथाएं बताती हैं कि नंदा हिमालय की लाडली बेटी है। उनका विवाह हुआ कैलाश के स्वामी भगवान शिव से, लेकिन शादी के बाद भी पहाड़ों की इस बेटी का दिल हमेशा अपने मायके यानी हिमालय में ही लगा रहा। और कहा तो ये भी जाता है कि जब जब नंदा अपने ससुराल कैलाश में होती है ना, तो अपने घर की याद में उनकी आंखें भर आती हैं और उनके आंसुओं से पहाड़ भीग जाते हैं। ये जो एक बेटी का दिल होता है ना, ये दो दुनियाओं में बटा होता है। एक तरफ मायका हिमालय, जब नंदा वहाँ लौटती हैं तो सोचिए पूरे पहाड़ में जैसे उत्सव मनता है, सब खिल उठता है। और दूसरी तरफ ससुराल कैलाश, जहाँ वो अपने घर को याद करती हैं। जब वो दूर होती हैं तो पहाड़ भी उदास हो जाते हैं। ये कितना गहरा रिश्ता है। और इसी भावना को समझने के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, ध्यानी। इसका मतलब है एक ब्याही हुई बेटी। लेकिन उत्तराखंड में यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये प्यार का, सम्मान का और उस गहरे जुड़ाव का प्रतीक है जो एक बेटी हमेशा अपने मायके से महसूस करती है। तो सवाल ये है कि इस कहानी को, इस एहसास को वहाँ के लोग जीते कैसे हैं? इसका जवाब है एक रस्म में, एक तीर्थ यात्रा में। एक ऐसी रस्म जो शायद दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भावुक विदाई है। और ये कोई हर साल होने वाली बात नहीं है। सोचिए इसका इंतजार कितना लंबा होता होगा। ये महा आयोजन होता है, पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार। यही बात इसे और भी खास बना देती है। और ये विदाई है कितनी लंबी, अंदाजा लगाइए। ये है पूरे 280 किलोमीटर की यात्रा। एक ऐसा सफर जिसके लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा चाहिए। तो ये यात्रा है कैसी? जरा सोचिए, ये कोई एडवेंचर ट्रैक नहीं है, ये एक विदाई है। हजारों लाखों लोग अपनी ध्यानी को, अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने के लिए साथ चलते हैं। पथरीले रास्ते, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब पैदल पार करते हैं। और जब यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो वो विदाई का पल, वो बहुत भावुक होता है। माहौल इतना भारी हो जाता है जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा करते हुए रो पड़ता है ना, ठीक वैसे ही लगता है पूरा पहाड़ अपनी नंदा की विदाई में रो रहा है। नंदा देवी की खूबसूरती, उसकी ऊंचाई, सब कुछ लाजवाब है। लेकिन एक बात है, एक रहस्य है जो इसे और भी ज्यादा पवित्र बना देता है, और वो है इसके मुख्य शिखर पर चढ़ने की मनाही। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सीधा सा सवाल यही है, दुनिया भर के पर्वतारोही बड़ी बड़ी चोटियां फतह कर लेते हैं, पर नंदा देवी का जो मुख्य शिखर है उस पर चढ़ना मना क्यों है? ऐसी क्या बात है? और इसका जवाब किसी तकनीकी मुश्किल या खतरे में नहीं है। जवाब छिपा है एक बहुत गहरी आस्था में, एक बहुत गहरी भावना में। क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि अपनी बेटी के सिर पर पैर रखना पाप है। बस इतनी सी बात है। मतलब साफ है, ये जो रोक है, ये चढ़ाई की मुश्किलों की वजह से नहीं, ये सम्मान की वजह से है। ये अपनी देवी, अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वो नंदा देवी को सिर्फ एक चोटी नहीं मानते, बल्कि एक रक्षक मानते हैं, एक गार्डियन जो हमेशा अपने मायके, अपने घर की देखभाल कर रही हैं। तो अब तक हम समझ गए हैं कि ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं है, ये कहानी है अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ताकत की। ये उस गहरे एहसास की कहानी है जो किसी जगह के भूगोल को वहाँ के लोगों की भावनाओं से जोड़ देता है।